बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुसूसी ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ बीनर सलीम और ये खुसूसी ट्रांसमिशन इस वजह से बनाई गई है कि आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बहुत अहम केस की समाअत चल रही है। एक ऐसे केस की समाअत चल रही है जिसको अगर आप सोचें, समझे, देखें तो आपको पता चलेगा कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक बहरान है। ये बहरान पिछले 4 महीनों से है, लेकिन पिछले 2 दिनों में इस बहरान ने, इस आईनी बहरान ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। पंजाब के अंदर किसकी हुकूमत है? पंजाब का वज़ीर आला कौन है? वो पंजाब जिसकी आबादी 12 करोड़ से ज़्यादा है, वो पंजाब जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर किसी ने विफाक पे हुकूमत करनी है तो वो इस पंजाब को पहले फतह करे और विफाक का रास्ता इस पंजाब को फतह करने से आगे बढ़ता है। कल की एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कार्रवाई हुई, पूरा दिन हमने देखा कि जो कोर्ट है वो ऑन रहा, उसके अंदर दलाइल होते रहे, बहुत से फरीक़ैन थे। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस हवाले से फ़रीक बनने की दरख्वास्त भी दी, उनकी दरख्वास्त को एक्सेप्ट किया गया। नून लीग उसके अंदर फ़रीक थी। इसके अलावा जो डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली है वो इसके अंदर फ़रीक थी। दूसरी तरफ से अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, बहुत से फरीक़ैन थे। लेकिन जितनी भी मुत्तहिदा हुकूमत थी उन्होंने इकट्ठे होकर के कल सुबह अपनी मांग का इजहार किया और उनकी मांग ये थी कि एक फुल कोर्ट बनाया जाए। और कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पूरे दिन की समाअत के बाद कल रात को ही पता चलता है कि फुल कोर्ट नहीं बनाया जा रहा। उसकी रीज़न ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बताते हैं कि फुल कोर्ट का कानूनी जवाज़ पेश नहीं किया गया। जब ये सुनना था, ये फैसला आना था कि जितनी मुत्तहिदा हुकूमत थी वो एक मीटिंग के अंदर मौजूद होती है, सोच रही होती है कि उन्होंने क्या फ़ैसला करना है, और उसके बाद ये बताया जाता है कि तमाम फरीक़ैन ने हुकूमती साइड से इस समाअत का, इस पूरे केस का बॉयकॉट कर दिया है क्योंकि उनकी तसल्ली नहीं हो रही है। तो अब तक की जो डेवलपमेंट है वो ये है कि आज सुबह 11:30 बजे ये मामला चलना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज सुबह ये मामला जो है वो रिज्यूम नहीं हो सका। उसकी रीज़न्स ये रही हैं कि डिप्टी स्पीकर के जो वकील है इरफान कादिर साहब, उन्होंने कहा कि ये अदालती कार्रवाई का वो हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगी। नून लीग का स्टेटस मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। एनीवेज जी, अपने पैनलिस्ट से मैं आपको इंट्रोडक्शन कराती हूँ। मुझे ज्वाइन किया हुआ है इस टाइम के ऊपर फवाद अहमद खान साहब ने, एंकर पर्सन है। मुझे ज्वाइन करेंगे जी सजाद मीर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। मुझे ज्वाइन करेंगे जी फरीद रईस साहब, वो भी एंकर पर्सन है। और मुझे लास्ट बट नेवर द लीस्ट ज्वाइन करेंगे सीनियर एंकर पर्सन एंड एनालिस्ट एंड जर्नलिस्ट तलत हुसैन साहब। सारे मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूँगी। जैसे जैसे वो मेरे साथ वक्तन फवक्तन बनते रहेंगे, हम उनसे आपको रूबरू कराते रहेंगे। फवाद, सबसे पहले आप मेरे साथ हैं, आपको आवाज़ आ रही है, आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। किस तरफ सूरत हाल जाती हुई दिखाई दे रही है? क्या फ़ायदा होगा इस पूरी कार्रवाई से बॉयकॉट करने का जो मुत्तहिदा हुकूमत का? बिनिश, बहुत शुक्रिया। देखिए, हम अरसे दराज से सुनते आ रहे हैं, फवाद की आवाज़ नहीं आ रही। 75 सालों से हम यही सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। और आज नाजुक तरीन दौर होता क्या है? नाजुक तरीन दौर के अंदर किस किस्म की मुश्किलात होती हैं, मुल्क किन मामलात के अंदर फंसता है, वो आज जो है वो हमने बड़ा वाज़ेह तौर पर देख लिया कि मुल्क इस वक्त हर तरह के बहरान के अंदर है। एक बहरान में नहीं है। आप देखें, माली बहरान के अंदर, माशी बहरान के अंदर मुल्क मौजूद है, मुल्क आईनी बहरान के अंदर मौजूद है, मुल्क सियासी बहरान के अंदर मौजूद है। माशी बहरान आपके सामने है, डॉलर कहाँ पहुंच गया है, किस तरीके से जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो लोगों के सरमाया जो है वो डूब रहा है, किस तरीके से जो है वो मुल्क के अंदर महंगाई, बेरोजगारी और इन तमाम चीजों के ऊपर काबू नहीं पाया जा सक रहा। सियासी बहरान यह है कि सियासी जमातें एक दूसरे के साथ बैठने पे तैयार नहीं है, सियासी जमातें एक दूसरे का चेहरा देखने पे तैयार नहीं है, अहम मामलात के ऊपर मुशावरत पे तैयार नहीं है। और कानूनी आईनी बहरान हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, और पंजाब के अंदर जो है वो हुकूमत के हवाले से सिर्फ इस केस को अगर आप देखेंगे तो ये ज्यादती होगी। आप देखेंगे 10 अप्रैल के बाद से जो कुछ भी होता रहा पंजाब में, उससे ज्यादा हुआ कि ना यहाँ काबीना बन सकी, ना यहाँ पर जो है वो वज़ीर आला का हलफ अरसे तक जो है वो अटकता रहा। कभी मैं नहीं हलफ लूंगा, कभी वो हलफ नहीं लेगा, कभी गवर्नर हाउस का दरवाजा बंद हो जाएगा, कभी गवर्नर मौजूद होगा, कभी गवर्नर मौजूद नहीं होगा। तो क्या कुछ नहीं होता रहा। उसका नतीजा ही निकलता है कि आज जो है वो पाकिस्तान, हम कह सकते हैं कि वाकई नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। वरना इससे पहले इसको एक डायलॉग की हैसियत से, या बल्कि आपस में मजाक करते हुए हम कहते थे कि यार ये कैसी बात कर देते हैं कि मुल्क नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। लेकिन मुल्क नाजुक तरीन दौर से वाकई गुजर रहा है। और मेरा ख्याल है, जहां तक मुझे मालूम है, शायद पहली दफा ऐसा हुआ, ऐसा जरूर होता रहा है कि कोर्ट का कोई फैसला आया हो तो उसके बाद लोगों ने एहतजाज किया हो, उसके बाद जो है वो सियासी जमातों ने उसके ऊपर अदम जो है वो एतमाद का इजहार किया हो, और बहुत सारे मामलात ऐसे पाकिस्तान की 75 साल तारीख में जरूर हुए होंगे। लेकिन पहली दफा जहां तक मुझे मालूम है, जितनी किताबें बहैसियत तालिब इल्म हमने पढ़ी, उसमें शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग के ऊपर सियासी जमातें एक नहीं
बल्कि सियासी जमातों का एक पूरा जत्था, एक पूरा सेक, मतलब इस वक्त तो पाकिस्तान के अंदर टू पार्टी सिस्टम ही आप कहेंगे ना, एक इत्तेहादी पार्टी सिस्टम और एक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो आप कह लें कि एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है जिसके वोट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बहुत ज्यादा है। अगर जमहूर की बात की जाए ना, जमहूरियत है, आप वोटों की बात करें, इन तमाम पार्टियों के वोट आप जब मिलाएंगे तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तकरीबन 20-25-30% ज्यादा आपको मिलेंगे, यानी कि 60-70% जिन जमातों ने वोट लिए वो पार्लियामेंट तो पहले ही जो है वो तहरीक इंसाफ छोड़कर चली गई थी, अब जो है वो अदालत की प्रोसीडिंग वो पार्टियां छोड़ के चले जाएं। और जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि मुल्क आने वाले दिनों में मजीद इस क्योस का शिकार होगा। अच्छा, उसका नुकसान क्या होगा? पंजाब तो 12 करोड़ की आबादी का सूबा है, वो तो रोल ही रहा है, लेकिन जो पाकिस्तान की मईशत के ऊपर उसका नुकसान हो रहा है। आज की अगर सिर्फ देख लें तो डॉलर आज भी जो है वो 2-2.5 रुपए बढ़ गया है और रुपया जो है वो नीचे आ गया है। लोगों को एलसी खोलने के लिए जो है वो 250-250 रुपए का डॉलर मिल रहा है, 248 रुपए का डॉलर मिल रहा है। तो सूरत हाल इस वक्त मुल्क में किसी तरीके से भी आवाम के हक में, जमहूर के हक में नहीं है कि जिन्होंने इसलिए लोगों को वोट दिया था, इसलिए सियासतदानों को वोट दिया था कि वो उनके मसाइल हल करेंगे बजाय इसके कि ये मसाइल बढ़े। तो इसमें अब माजरत के साथ बसद एहतराम कि किसी हद तक ये महसूस होता है कि सारे क्योस के अंदर पाकिस्तान में शायद पहली मर्तबा ऐसा हुआ हो कि अदालतें भी हिस्सा बन जाएं किसी क्योस का, और अदालतें भी रिलीफ देने के बजाय, चीजों को अपनी जगह पर ठीक करने के बजाय जो है वो एक ऐसी तरफ को ले जाए मुल्क को कि जहां पर जो है वो लोग फिर बात करना शुरू हो जाए कि यार यही चंद लोग क्यों मुल्क की किस्मत का फैसला करते हैं। मैं बहुत एहतियात के साथ अल्फाज का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि आपको पता है कि हम और आप जैसे लोग जो गरीब लोग हैं ये तौहीन अदालत से भी बहुत डरते हैं। हम तो कोई ऐसा काम कर नहीं सकते, हम सियासतदान नहीं है कि हम विक्ट्री का निशान बनाते हुए जाएंगे किसी जेल के अंदर। जाहिर है कि हमारी जिंदगी के अंदर ये एक बहुत बड़ा सदमा हो सकता है कि हमें कोई ये कहे कि आपने अदालत की तौहीन की है। तो तौहीन का पहलू तो कतई नहीं है, लेकिन जो कुछ मुल्क के साथ हो रहा है, जिस तरीके से मुल्क की जड़ें। अच्छा फवाद, मुझे आपको एक सेकंड के लिए यहाँ पे रोकना है क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हमें बाकी पैनलिस्ट भी बनते जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि हम बाकी पैनलिस्ट की तरफ जाएं, हम न्यू टेलीविजन के ब्यूरो चीफ हैं वेरी ऑनरेबल जावेद बलोच साहब, उनसे इस मामले के हवाले से अपडेट ले लेते हैं। जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम, अगर आप तक आवाज आ रही है जरा लेटेस्ट अपडेट बता दें कि अभी क्या हो रहा है, क्या कार्रवाई शुरू हो चुकी है? बिनिश, बिल्कुल कार्रवाई तो शुरू है, समाअत इसकी जारी है, लेकिन एक नुक्ता जो है बड़ा अहम है जिसमें जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने ये तस्लीम किया है कि पार्लिमानी पार्टी की जगह पार्लिमानी लीडर का लफ्ज जो है वो महज गलती थी। अब इसमें जो दलाइल हो रहे हैं और सवाल जवाब हो रहा है ड्यूरिंग हियरिंग जो है वो, उसमें जो है वो पार्लिमानी लीडर और जो है वो सियासी जमात के सरबराह की जो है वो बात चल रही है। और क्योंकि अब जो जमातें हैं वो जो लोग इस केस में इन्वॉल्व थे, जो स्टेक होल्डर थे, जिन्होंने पिटीशन अपनी दायर की हुई थी, फारूक अजनाक साहब, इरफान कादर साहब और दीगर जो हैं, उन्होंने तो सरेंडर कर दिया है और बाइकाट करके जो है वो हियरिंग में वहाँ बैठे तो हैं, समाज जो है उसमें अपना वो सुन रहे हैं। लेकिन जो है वो देखें, बात अब ये नहीं कि जो है वो पार्लिमानी लीडर का सवाल है या पार्टी सरबराह का सवाल है या जो है वो एमपीए के अपने वोट का सवाल है। सवाल तो ये है कि आया सिर्फ हम ही क्यों, कि जो सिर्फ हम ही जरूरी क्यों है, मीन के वो बेंच ही क्यों जरूरी है कि सिर्फ वही बेंच जो है वो समाअत कर सकता है, ये बाकी लोग जो ऑनरेबल जज साहबान हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो समाअत क्यों नहीं कर सकते? ये क्वेश्चन जो है बार बार किया जा रहा है और बार बार ये उसकी रीजन तो कल जावेद बलोच साहब बताई थी, कल की समाअत के अंदर सुनने में और पढ़ने में यही आया था कि यही कहा जा रहा है कि इस वक्त सिर्फ 3 जजेस इस्लामाबाद में मौजूद हैं, बाकी छुट्टी पर गए हुए हैं। लेकिन लीगल ऑप्शंस क्या हैं? क्या ये जो कार्रवाई है ऐसे आगे बढ़ती जाएगी, एक पार्टी आगे जो कार्रवाई है उसको बढ़ाती चली जाएगी, या कोई इसका कोई बीच का रास्ता निकलेगा? लीगल एस्पेक्ट इसका क्या है? आपने देखा कि एक और बड़ा अहम नुकता जो है वो इरफान कादर साहब की तरफ से मीडिया टॉक में उठाया गया, जब उनसे क्वेश्चन किया गया कि जी आपने तो जो है वो दलाली ठीक नहीं दिए और जो फैसला आया था पहले दिन का लाहौर रजिस्ट्री का, उसमें जो है वो आप तशरीह नहीं कर सके, जो आपका मौक़िफ़ था वो प्रॉपर बयान नहीं कर सके थे। तो उसमें उन्होंने कैटेगरिकली जो है वो उसकी तरदीद की और ये कहा कि जस्टिस मुनीब की तरफ से जो है वो कहा गया था कि आप बात ठीक कर रहे हैं, जो लेकिन जो फैसला है उसमें जो है वो कुछ और लिखा हुआ था। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिसमें आप देखें, हम तो ये देखते चले आ रहे हैं, हमारे सीनियर्स हमारे साथ मौजूद हैं
वो भी इस बात पे जो है मुत्तफिक होंगे कि किसी भी जज पर, इवन लोअर कोर्ट का जज हो, हाई कोर्ट का जज हो या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जज हो, अगर उस कोई आम साइल जो है, अगर कोई कहता है कि मुझे इस कोर्ट पे या मुझे इस बेंच पे जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और मुझे लगता है कि मुझसे इंसाफ नहीं होगा, तो वो ऑनरेबल जज जो है वो उस बेंच से उस जो है वो केस ट्रांसफर कर देते हैं या अपने आप को अलग कर लेते हैं। लेकिन यहाँ ये ऑप्शन इन 3 जजेस ने भी दिया है क्या, कि उन्होंने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा हम समाज से अलग हो जाते हैं? क्या ये ऑप्शन इन 3 जजेस ने भी दिया है? वो ड्यूरिंग हियरिंग जो है वो चीफ जस्टिस ने ये नुक्ता जरूर उठाया था कि अगर जो है वो मामला बिगड़ता है तो हमें इस केस से अलग होना पड़ेगा। अब लेकिन सवाल ये है कि मामला बिगड़ने की नौबत क्यों आ रही है? जो है वो एक बात है जो पहले बात की जा रही है कि इस बेंच पे जो है जो ऑनरेबल जज इस नग में शामिल हैं उन पर एतराज उठाए जा रहे थे और जो है वो क्वेश्चन उठाए जा रहे थे, लेकिन जो है वो ना तो बेंच से अलग कोई ऑनरेबल जज ने अपने आप को किया और ना ही जो है वो कोई फुल कोर्ट या जो है वो लार्जेस्ट बेंच तश्कील दिया गया। लेकिन अब देखें, बाइकआउट के बावजूद जो है वो हियरिंग जारी है। अब देखना यह है कि इस केस का जो रुख है वो क्या किस तरफ जाता है। लेकिन एक बात है बीनिश कि हम ये देख रहे हैं कि जो बहरान है, सियासी बहरान, चाहे पंजाब का हो चाहे वफाक में हो, ये खत्म होने वाला नहीं है। चाहे जो है वज़ीर आला परवेज भाई बन जाएं, चाहे हमजा शहबाज रहें या कोई और नया वज़ीर आला जो आ जाए, लेकिन ये सूरत हाल जो है वो बेहतर होने वाली नहीं लग रही और ये बहरान मजीद बढ़ेगा, जिसमें सिर्फ देखें ना, आज डॉलर का रेट जो है वो क्या हो गया, आज मईशत की सूरत हाल जो है वो क्या हो चुकी है। चाहे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे सियासतदान हो, चाहे सियासी पार्टियां हो, चाहे हुकूमत हो, चाहे इमरान खान साहब हों, जो है उन्हें जो है वो बिल्कुल इदराक जो है वो होना चाहिए कि मुल्क किस तरफ जा रहा है, जो है वो अवाम किस तरफ जा रही है और जो अवाम का हाल है वो किस तरफ जा रहा है। हमारी जो इंटरनेशनली जो चीजें चल रही हैं वो किस तरफ जा रही हैं। लेकिन सवाल सिर्फ यही हो रहा है कि अभी फ्री रेस से मेरी बात हो रही थी, वो यही सवाल इसी नुक्ते पे बात हो रही थी कि मामला सिर्फ ये है कि पार्लिमानी लीडर या सियासी जमात का सरबराह, ये इस नुक्ते पे जो है वो पूरा मुल्क फंसा हुआ है और जो है वो पूरा केस चल रहा है कि फैसला कौन कर सकते हैं। अब सियासी जमात का सरबराह अगर देखें, सियासी जमात का सरबराह जो है वो अपने इलेक्शन के लिए पार्टी जो उनके वर्कर हैं, सियासी रहनुमा है, उन्हें टिकट दे सकता है, उन्हें पार्टी से निकाल सकता है, उन्हें जो है वो लाइन ऑफ एक्शन दे सकता है। हमने कौमी असम्बली में देखा, पंजाब असम्बली में देखा, सिंध में देखा, केपी में देखा, बलूचिस्तान में देखा कि पार्लिमानी पार्टी जो पार्टी हेड है वो पार्लिमानी पार्टी की जो है वो चेयर करता है वहाँ पे इजलास को उसके बाद जो है वो लाइन ऑफ एक्शन तय की जाती है। और जावेद बलोच साहब, मैं आपको जरा वीडियो सोर्स पे ले लेती हूँ। मीनवाइल मुझे जरा फवाद के पास जाने दीजिए, फिर कंटिन्यू करेंगे इस डिस्कशन को और बाकी पैनलिस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे। फवाद, ये जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट आपके सामने आई है, क्या आपके पास इस हवाले से कोई नॉलेज है? आप बता सकते हैं कि अब जैसे कि एक फरीक या खैर 2-3 फरीक हैं, एक तरफ के जो कि मुत्तहिदा हुकूमत के हैं, उन्होंने तो इस समात का बॉयकॉट कर दिया है, लेकिन जैसे कि हमारे रिपोर्टर्स हमें रिपोर्ट कर रहे हैं कि समात अभी जारी है। ऐसी सूरत में फैसला क्या होगा, मामला आगे कैसे बढ़ेगा? ये तो फिर बाद में फिर आवाज़ आना शुरू हो जाएगी कि हम तो उसका हिस्सा ही नहीं बने, हम तो बॉयकॉट किया हुआ था, तो जो फैसला आया वो वन साइडेड था, राइट? देखिए ये तो अच्छा, मैं जवाब लेती हूँ। इस टाइम पर पीएमएलएन के जो वफाकी वजीर हैं वो गुफ्तगू कर रहे हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब, आपको वहां लिए चलते हैं, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। सुनवाइए जी। चलिए जी जनाब, एक लंबी ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक तो वैसे खैर वैसे ही थी। अभी आपने देखा कि इस ब्रेक के अंदर एक तरफ जो है हुकूमती वज़रा वो गुफ्तगू कर रहे थे। गुफ्तगू क्या कर रहे थे? वो तो आवाम के ऊपर महंगाई का मजीद बम गिरा रहे थे। बताया जा रहा था फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जिस तरह से जो बेसिक टैरिफ है उसमें इंक्रीज़ हुआ है, बिजली महंगी हुई है और अगले महीने 3.5 रुपये फिर महंगी होगी, तो ये दिसंबर तक ये मामला ऐसे चलेगा। उसके बाद कह रहे हैं कि जी कोई बिजली की कीमत जो है वो नीचे आएगी। मुसद्दिक मलिक साहब भी उनके साथ मौजूद थे, खुर्रम दस्तगीर साहब के साथ। दूसरी तरफ हमने देखा कि फवाद चौधरी साहब जो है वो तो एक तरह से अपनी जीत की अनाउंसमेंट कर चुके। वो कह रहे थे आकर के जी ये बस आज के दिन की बात है और फिर तो इनकी हुकूमत चली जाएगी, अभी आज फैसला आ जाएगा और पता चल जाएगा। लेकिन कोर्ट के अंदर इस टाइम पर वक्फा है।
2:30 बजे के करीब दोबारा समात जो है वो रिज्यूम होगी और 1 घंटे का वक्फे का कहा गया था, लेकिन क्योंकि हम लोग ब्रेकिंग पर थे तो लिहाजा मैं आपको ये अपडेट दे दूं। और अपडेट ये भी है कि सजाद मीर साहब ने मुझे ज्वाइन कर लिया है, फरीद रईस साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा न्यूज़ टेलीविजन के ब्यूरो चीफ जावेद बलोच साहब हमारे साथ मौजूद है, फवाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है, तलत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं सजाद मीर साहब की तरफ जाना चाहूँगी। मीर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। ये क्या हो रहा है, ये जो इतना बड़ा बहरान है ये किसी सूरत हल होएगा? हुकूमत ने तो बॉयकॉट कर दिया, आगे हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस है और अदालत के पास क्या ऑप्शंस है? ये सवाल आपका बहुत बुनियादी है, लेकिन मसला ये नजर आता है किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है और किसी ने कोई सोचा नहीं हुआ कि मुल्क के साथ क्या हो रहा है या हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारा रास्ता क्या है, आने वाले दिनों में क्या होगा क्या नहीं होगा। आप सिर्फ पंजाब की हुकूमत को बचाना चाहते हैं या पंजाब की हुकूमत को लेना चाहते हैं, तो ये मसले का हल नहीं है। आप ये चाहते हैं कि ये हुकूमत लेकर आप वफाक पर दबाव डालें और उससे वफाक की हुकूमत में हासिल कर लें, तो भी मसले का हल नहीं है। वफाक की हुकूमत अगर आप हासिल कर भी लेते हैं तो क्या पाकिस्तान का मसला तय हो जाएगा? ये जो महंगाई का सारा किस्सा बयान कर रहे थे, अभी आप सुन रहे थे, हमारे मिनिस्टर बयान कर रहे थे, क्या कोई दूसरी हुकूमत आके इस मसले को तय कर सकती है? हमने मुल्क का वो हाल कर दिया है कि हमारे पास इसका कोई इलाज फौरी तौर पर हमारे अपने हाथ में नहीं है। हम गैरों के मुंतजर हैं कि वो हमें जो उन्होंने सैंक्शन किया हुआ कर्जा वो देंगे और उसके साथ दूसरे लोग जो हैं वो भी हमारी इमदाद को आएंगे, दोस्त इमदाद को आएंगे, तो हो सकता है हमारा रास्ता बेहतर हो सके। फौरी तौर पर इसका कोई हल नजर नहीं आता। ये बहुत बड़ी बात है कि हुकूमत में रहने वाली पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट का बाइकआउट कर दिया है। ये मामूली बात नहीं है, ये खुद एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। इस क्राइसिस का क्या मतलब है? साफ अलग ऐलान कहा जा रहा है कि फलां जज के ये वेस्टेड इंटरेस्ट है इस पूरे मुकदमे में, और ये कहा जा रहा है कि जब बेंच बनता है तो पता चल जाता है कि ये बेंच क्या फैसला करने वाला है। तो ये सारी सूरत जो पैदा हो गई है, पहले तो एस्टेब्लिशमेंट से लड़ते थे, डीप स्टेट से लड़ते थे, हम समझते थे कि वो कुछ करना चाहते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। अब तो हमने अदालतों के खिलाफ एक खुला महाजराई की कैफियत पैदा कर दी है, पैदा हो गई है, कुछ भी कह लीजिए, यानी कि हम कुछ भी नहीं कह सकते, किसी को मुजरिम नहीं ठहरा सकते, किसी को जिम्मेदार ठहरा सकते। इस सब के नतीजे के तौर पर यकीनी तौर पर एक ऐसा बहरान जन्म देगा और ले चुका है जिसका हल कम से कम 2-3 महीने के अंदर अंदर मुझे नजर नहीं आता, और फिर अगर कोई हल निकलेगा भी तो वो हल नहीं होगा, खुद एक बहुत बड़ा मसला हो सकता है पैदा करते पाकिस्तान के लिए। इसका फायदा सजाद मीर साहब किसको है? मुत्तहिदा हुकूमत को इसका फायदा है कि जी वो अपनी असर्टिवनेस, अपनी एग्रेशन दिखा रहे हैं, वो मुत्तहिदा हुकूमत जो पिछले 4 महीने से अपनी एग्रेशन नहीं दिखा रही थी, बैकफुट पे थी, या फिर इसका फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा? वो फिर से एक नरेशन बिल्डिंग करेंगे कि देखिए जी कैसे इदारों को डराया धमकाया जा रहा है, प्रेशर बिल्डिंग की जा रही है। फायदा नुकसान किसको है सर? मेरे ख्याल में जो मुत्तहिदा हुकूमत ने रवैया इख्तियार किया है और इस गलती को वो समझा है कि उनका नैरेटिव जो था वो तो इमरान खान ले गया है, अब दोबारा हम उस नैरेटिव पर आए, तो अमूमन तारीखी तौर पर देखा जाए तो ऐसा हुआ नहीं करता। आप जो चीज आपसे छीन ली गई है वो आप वापस नहीं लिया करते, सियासत में वो आना मुश्किल होता है। हो सकता है कि इसके नुकसान जो है वो सारे के सारे ये हुकूमती इत्तेहाद जो है वो हासिल कर ले और फायदा उनको कुछ ना हो, लेकिन आने वाले दिनों में अगर ये नक्शा पैदा हुआ तो आसानी के साथ ये गिव इन नहीं करने वाले। आसानी के साथ यही नहीं बल्कि इस मुल्क की सारी कुव्वतें जो है ना वो इस तरह गिव इन नहीं करने वाली कि सब कुछ इमरान के हाथ में चला जाए। इमरान का जो स्टबर्न रवैया है वो खुद उसके हक में जो है एक नेगेटिव फोर्स है, एक ऐसी फोर्स जो सबको ये हर वक्त याद दिलाता रहता है कि मुल्क में सिविल आमरीत भी आ सकती है, और उससे बचने के लिए दुनिया की हर हुकूमत जो है कोशिश करती है, पाकिस्तान को भी करनी चाहिए। ठीक है, वापस आऊँगी, हमारे साथ बने रहिएगा। फरीद रईस साहब ने क्योंकि अभी मुझे ज्वाइन किया इसी ट्रांसमिशन में, और हेडलाइन ब्रेक पर जाने से पहले मैं फरीद से क्विक बिट लेना चाहूँगी। फरीद, सारी सिचुएशन आपके सामने है, क्या मुत्तहिदा हुकूमत का जो स्टांस है बायकॉट करने का, क्या वो ठीक है? मैं सिर्फ सियासी तौर पर नहीं पूछ रही हूँ, मुल्क के हालात को देखते हुए। सियासी तौर पर तो ठीक है जी, एक अच्छी डिसीजन ही उनको लग रही होगी कि जी एक एग्रेशन आ गया सियासत के अंदर, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली भी एक ठीक डिसीजन है? क्योंकि खबर तो बहुत बड़ी है कि आपकी हुकूमत, आपकी सुप्रीम कोर्ट के जो 3 जजेस हैं उनसे ही मुतमईन नहीं है। बहुत बातें बिनिश इसके ऊपर हो चुकी हैं और बहुत डिबेट भी इस चीज़ के ऊपर जारी है कि एक तो उन्होंने अपने अदम एतमाद का इजहार कर दिया इस बेंच के ऊपर, मुतालबा वो पहले से कर रहे थे
कि फुल कोर्ट होना चाहिए, जजेज इस पर मुतमईन नहीं है, कायल इस चीज़ के ऊपर है नहीं। फुल कोर्ट की बात जब की जाती है तो कहा जाता है मामला सितंबर तक चला जाएगा, आला अदलिया इसको जल्द अज जल्द निपटाना चाहती है। यानी हर किसी की अपनी मजबूरी नज़र आती है मुझे। आला अदलिया की अपनी मजबूरी है, जो हुकूमती इत्तेहाद है उसकी अपनी मजबूरी है, जो अपोजिशन जमात है उसकी अपनी मजबूरी है। अपने अपने मौक़िफ़ के ऊपर तमाम लोग डटे हुए हैं, कायम हैं, पीछे हटने को कोई तैयार नहीं है। हुकूमती इत्तेहाद ने बाइकआउट कर दिया। मुझे लगता ये है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर कहीं ना कहीं हुकूमती इत्तेहाद को कुछ सुनगुन हो गई है कि मामला कुछ उनके हक में नहीं है या कुछ उनके फेवर में नहीं है, या अंदर खाने जो मामला जिसके ऊपर बात वो करते रहते हैं और बार बार कहा जाता है खान साहब के हवाले से कि वो लाडले हैं। ठीक है, वो लाडले बिल्कुल है, और उनके लाडले होने के हवाले से बहुत सारे हमें शवाहिद भी मिलते रहते हैं। बहुत सारे जो 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 वाक़यात जो रूनुमा होते हैं उससे इस बात का अंदाज़ा भी होता है कि कहीं ना कहीं जो है वो उनको वो लेवरेज हासिल है जो बाकी लोगों को लेवरेज हासिल नहीं है। मैं समझता हूँ कि एक ऐसी सूरत हाल के अंदर जहाँ पे इस हुकूमती इत्तेहाद ने एक ऐसे वक्त के अंदर आके मुल्क की बागडोर संभाली जहाँ पे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे, जहाँ पर जो है वो मुश्किल फैसले लेने थे, जहाँ पे मईशत को संभाला देना था, मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना था। कहीं ना कहीं किसी न किसी गारंटी, किसी न किसी श्योरिटी के ऊपर, इस चीज़ के ऊपर, किसी यकीन दहानी के ऊपर, मैं नहीं जानता, कहा जाता है, मैं यकीन से नहीं कह सकता, ये यकीनन जो इस वक्त हैं वही बता सकेंगे कि वो किसके कहने के ऊपर पहले उन्होंने कहा कि मई में जो है वो आम इंतखाबात हो जाने चाहिए। उसके बाद यकदम से हमने देखा कि ये खबर आई हमारे सामने और कहा गया कि नहीं, हम ये मौजूदा हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। कहीं ना कहीं से बात हुई होगी, लेकिन अंदाज़ा ये हो गया हुकूमती इत्तेहाद को कि जो बात कही गई थी उसके ऊपर अब कायम नहीं रहा जा रहा है और अपोजिशन जमात को कहीं ना कहीं फायदा मिलने जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं उनको इससे फायदा मिल जाएगा। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर जो हुकूमती इत्तेहाद है उसने एक तो बाइकआउट किया, बाइकआउट करके वो अपनी उस स्ट्रैटेजी के ऊपर आना चाहेंगे जिस चीज के ऊपर अभी सज्जाद मीर साहब इशारा कर रहे थे कि जनाब आपने अगर एग्रेशन की तरफ आना है, जो कि हमने नून लीग के वुज़रा और मुख्तलिफ तर्जमानों की हमने जो टोन है उससे भी अंदाजा लगा लिया कि उनकी जो अंदाज़े बयां है, जो अंदाज़ गुफ्तगू है, वो इस बात की गमाजी कर रहा है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है या फिर पूरी ही दाल काली है, या तो गेम हाथ में जो है वो थोड़ा बहुत खिसक गया है या पूरी ही गेम खिसक गई है। ये इस चीज़ के हवाले से अब चूंकि उनको अंदाज़ा हो गया, अब करें तो क्या करें। वो नैरेटिव जो इमरान खान ने लिया और जिसको वो सेल करने में कामयाब नजर आते हैं, जो प्रेशर उन्होंने एग्जर्ट किया और जिस प्रेशर एग्जर्ट करने के बाद उनको अपने मतलब के नताइज भी मिलने शुरू हो गए हैं या मिलने शुरू होने की उम्मीद उनको नजर आती है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर तो वो तो खुशी के शादियानी अंदर अंदर बजाएंगे कि जनाब ठीक है, हमने जो हिकमत अमली की, अब उसी हिकमत अमली के ऊपर अगर हुकूमती इत्तेहाद आता है। आपने गुज़िश्ता रोज देखा कि तमाम हुकूमती इत्तेहाद के जो लीडर्स थे उन्होंने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाद अज़ा आपने कुछ देर बाद रात गए भी देखा आपने, जिसके अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी और हुकूमती जो इत्तेहाद है उसके मुख्तलिफ जो रहनुमा थे, सरबराहान की बात नहीं कर रहा, उन्होंने भी इस चीज़ के ऊपर कहा कि जनाब हम ऐसी कार्रवाई को नहीं मानेंगे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हुकूमती इत्तेहाद को ये लगता है कि कहीं ना कहीं उनके साथ हाथ हो गया है, उनके साथ कहीं गेम हो गया है और मामला उनके हाथ में उस तरह से नहीं है। एक सवाल हेडलाइन से पहले मीर साहब मैं आपसे करना चाहूंगी, फिर बाद में हेडलाइंस के बाद में फवाद एंड जावेद साहब के पास वापस आती हूँ। सज्जाद मीर साहब, हमारे जो सदर पाकिस्तान है उन्होंने एक बहुत ही मोहतात गुफ्तगू की है जर्नलिस्ट से, सहाफ़ियों से, और मोहतात सवालों के जवाब दिए, लेकिन लुब्बे लुबाब ये था फ्रेश मैंडेट। क्या इस पूरी सिचुएशन से बाहर निकलने का यही एक वाहिद तरीका है कि मुत्तहिदा हुकूमत इलेक्शंस की डेट अनाउंस कर दे, इलेक्शन कॉल करे? देखिए, तरीका तो ये है कि आप इलेक्शन अनाउंस कर दें, लेकिन ये भी तो देखना पड़ता है कि अगर आप इलेक्शन अनाउंस करते हैं तो आप उस वक्त कहाँ खड़े हैं। अगर आप वीक सतह पे खड़े हैं और आप इलेक्शन अनाउंस कर देते हैं तो अपने खिलाफ गोया ऐलान जंग कर देते हैं आप। तो ये सूरत ये है कि इस वक्त हुकूमत ने जितने फैसले किए हैं, अभी आप सुन रहे थे महंगाई के हवाले से, दूसरे हवालों से, उसके नेगेटिव असरात तो अभी अब वो हुकूमत बर्दाश्त कर रही है, लेकिन जब उसके पॉजिटिव असरात आने हैं वो उसका इंतजार कर रही है कि वो आए तो हम इलेक्शन की तरफ जाने के बारे में सोचें। शायद कि हुकूमत की जो सोच दुरुस्त हो या गलत हो, लेकिन सूरत यही है कि हुकूमत भी इंतजार में है कि सारे बुरे काम हमसे करा लिए गए, और बुरे काम नहीं, मुश्किल काम हमसे करा लिए गए। अब उसको जब फसल काटने का वक्त आएगा उस कोई और बैठा हुआ होगा। तो ये किस्मत का खेल कहेंगे। मीर साहब, कोई बात नहीं, मुश्किल काम बुरे काम ही होते हैं। आवाम से पूछे ना, वो तो कहेंगे कि बुरा काम ही है, तो इसकी तस्हीह करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ये लग रहा है आपको कि मुत्तहिदा हुकूमत फंस गई है, खास तौर पे। खैर मैं मुत्तहिदा के भी नहीं चलें, मैं क्यों मोहतात गुफ्तगू कर रही हूँ, मुझे एकदम से ख्याल आया, मैं जाग गई हूँ। मैं आपको लगता है कि नून लीग फंस गई है? पीपल्स पार्टी तो इसकी बेनिफिशरी है, उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है? जी, आप ठीक कह रहे हो, नून लीग फंस गई है,
और जब हुकूमत आ रही थी उस वक्त बहुत से लोग मुस्लिम लीग ये कह रहे थे कि चक्कर में न पड़े, बल्कि ये कह रहे थे कि हमें इस हुकूमत में आना नहीं चाहिए। ये एक छोटी सी लॉबी नहीं थी, खासी बड़ी लॉबी थी, और उनका कहना था कि जो मलबा है इमरान खान का वो हम क्यों उठाएं। बहरहाल एक उनका कंसेंसस हुआ या जो भी हुआ, या नवाज शरीफ किस तरह कायल कर दिए गए या कायल हुए, और उसके नतीजे के तौर पर हुकूमत ने ये सारा बोझ उठा लिया। अब उठा लिया, कोई शहबाज शरीफ पर इतराज कर रहे हैं कि उन्होंने वज़ीर आज़म बनने के शौक को ये उठा लिया है, या कुछ कहें कि हुब्बुल वतनी का जज्बा ये था कि मुल्क को बचाने की। फवाद, पीपल्स पार्टी नहीं मानेगी ना आइंदा इलेक्शंस के लिए। पीपल्स पार्टी ने सीईसी में अपना डिसाइड कर लिया, और आपको पता है पीपल्स पार्टी का, आप खुद कराची में सिंध में रहते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। एक दफा फिर जो जरदारी साहब ने फैसला कर लिया सो कर लिया, वो नहीं जाना चाहते इलेक्शंस में, ना व्हाट। देखें बिनिश, बहुत आसान है ये कह देना कि जी इलेक्शन में चले जाना चाहिए था। एक ज़हन में एक ख्याल बनता है कि भाई ऐसा होना चाहिए था कि फौरी तौर पे हुकूमत संभालते, अपनी मर्जी की कानून साजी करते और तीसरे चौथे दिन जो है वो हुकूमत से निकल जाते। लेकिन मुझे बताया ना कि जिस मुल्क को IMF की ऑक्सीजन की जरूरत हो और वो ऑक्सीजन ना मिले तो इस मुल्क का क्या होता। मतलब किसी जगह पर आप ठीक है नून लीग को आप मलाइन करें, आप कहें कि जी पीपल्स पार्टी नून लीग को फंसा दिया, लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि इस सारे मामले के अंदर ये मुल्क कहाँ खड़ा होता। क्या अगर बुरी हुकूमत आती तो फवाद मुकम्मल करते हैं इसको, डिस्कशन को मुकम्मल करते हैं। इधर 5-10 मिनट के एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, हेडलाइन की तरफ जाने हैं। असल में एक हेडलाइन ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, पैनलिस्ट मेरे साथ होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले 1 घंटे से मेरा आपसे नाता बना हुआ है इस ट्रांसमिशन के अंदर, जो कि इस हवाले से की जा रही है कि बहुत इंपॉर्टेंट समाअत है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उसका क्या फ़ैसला आना है उसके हवाले से हम सबको इंतज़ार है। एक जो बड़ा सवाल जिसका सबको इंतज़ार था कि क्या फुल कोर्ट बनता है कि नहीं बनता, क्योंकि मुत्तहिदा हुकूमत ने फुल कोर्ट की मांग की थी। वो फ़ैसला हमें कल रात को ही पता चल गया कि फुल कोर्ट फ़िलहाल अभी तो नहीं बन सकता। जो 3 मौज़िज़ जज साहिबान हैं उन्होंने फ़ैसला दिया कि ये अभी जो इनकी दरख्वास्त है, अपील है फुल कोर्ट की, ये मुस्तरद की जाती है। और जो रीज़न अभी सामने आ रही है वो यही है कि जी अभी इस्लामाबाद के अंदर सिर्फ यही 3 जजेस मौजूद हैं, बाकी सब जजेस छुट्टी पर हैं। मेरे साथ पैनलिस्ट बने हुए सजाद मीर, फवाद अहमद, जावेद बलोच एंड फरीद रईस। जावेद साहब, आपको पिछले टाइम बात करने का उस तरह से मौका नहीं मिला बिकॉज हेडलाइन की तरफ जा रहा था। ये कितनी छुट्टियां होती हैं और ये छुट्टियां क्या ज़रूरी होता है अवेल करना? ये मैं इसलिए सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि अभी अभी हमें ये भी खबरें मिल रही हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर लिखा है कि भाई इतनी जल्दी क्या है इस पूरे मामले की नई जजेस की तैनाती के हवाले से, क्योंकि सब छुट्टी पर हैं और ये जो चाहे नए जजेस की तैनाती हो चाहे ये वाला मामला हो, इन सबको इसी चीज़ से जोड़ा जा रहा है कि जजेस कम हैं, अवेलेबल नहीं है। तो ये इनकी छुट्टियों वुट्टियों का क्या प्रोसेस होता है? देखें बिनेश, छुट्टी जो है वो आजकल तो डिजिटल मीडिया का दौर है, चाहे आप दुनिया के जिस कोने में भी हों वहाँ से जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए उसमें शामिल हो सकते हैं। और सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई जज छुट्टी पर है तो क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ साहब ने जो है उनसे ये पूछा है कि क्या वो अवेलेबल हो सकते हैं इस इम्पॉर्टेंट जो केस है इसकी हेयरिंग के लिए, और क्या वो वीडियो लिंक के ज़रिए हैं अवेलेबल, वो राज़ी हैं कि वो इसमें शामिल हो जाए। फिर दूसरा, जस्टिस फाइज ईसा ने जो नुक्ता उठाया है आज, उनका जो ख़त हमें मिला है और सामने आया है मीडिया के, वो भी ये सवाल उठा रहे हैं कि जो तैनातियाँ हैं जजेस साहबान की उसमें इतनी जल्दी क्यों की जा रही है। कोई तकरीबन जो है वो 70-80 सफ़ात जो हैं वो उस पर मुश्तमिल उन्होंने कहा है कि मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो दिए गए हैं, कोई 10-15 डॉक्यूमेंट्स मुझे पहुंचे हैं, लेकिन इतना प्लेंदा जो है वो व्हाट्सएप के ज़रिए ना पढ़ा जा सकता है और ना जो है उस पर कोई जो है वो फैसला लिया जा सकता है। तो इतनी जल्दी ना करें, इस मामले को ज़रा होल्ड कर लें। तो जब मामला इतना सेंसिटिव है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है ये मान रही है कि ये मामला मुल्की जो है वो पाकिस्तान की अवाम का है, पंजाब की अवाम का है और आइनी और कानूनी मामला है, तो फिर उसमें अगर दूसरे जज साहबान जो हैं उनसे राय ले ली जाए या उन्हें वीडियो लिंक के ज़रिए भी आप शामिल कर लें, तो उसमें मेरे ख्याल में जो बाकी लॉयर्स हैं और जो कानूनी माहिरीन हैं वो भी यही कह रहे हैं कि इसमें कोई हर्ज को नहीं था, लेकिन ऐसा शायद नहीं किया गया और यही 3 रुकनी जो बेंच है यही इस केस की समाअत कर रहा है।
अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक जो मेन इसके स्टेक होल्डर हैं, जो इसमें पार्टीज हैं, सियासी जमातें, वो अगर इस केस का बाइकाट करके बैठ गई हैं और इस केस की समाअत का हिस्सा नहीं बन रही, तो जब ये फैसला आएगा तो उसको तस्लीम करने का जो है वो क्या होगा? क्या उसको तस्लीम किया जाएगा? क्या उसको जो है वो मेरिट पर जो बार बार बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि हम मेरिट पर इस केस का फैसला करेंगे और सुन रहे हैं, तो क्या उस मेरिट को जो है तस्लीम किया जाएगा कि जिन मेरिट्स पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो फैसला करेगी? तो ये वो बुनियादी सवाल हैं कि जो इस वक्त पूरे मुल्क में ज़ेर बहस हैं। और हमने जहाँ भी बिजनेस देखा, मार्केट में, ऑफिस में, प्राइवेट ऑफिस हों या गवर्नमेंट के ऑफिस हों, वहाँ हर बंदा टीवी के सामने बैठा हुआ है कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, अब क्या रिमार्क्स आ रहे हैं, अब जो है वो क्या दलाल दिए जा रहे हैं। तो ये मामला लटका हुआ है। और अगर ये फैसला आ भी जाता है तो क्या जो बाकी पार्टियां हैं वो इसको तस्लीम कर लेंगी? एक नया बहरान जो है वो शुरू नहीं हो जाएगा? ये वो क्वेश्चन है जिनको एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है। और इस फैसले के बाद इस पे जो है वो आगे चल के बात होगी कि फैसला क्या आता है, इसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें ये चीज़ हमें नज़र आ रही है कि ये बहरान खत्म होने वाला नहीं होगा, कि फैसला चाहे एक पार्टी के हक में आए या दूसरी पार्टी के हक में आए। अभी आपने थोड़ी देर पहले जो है वो खबरें सुनी कि बनी गाला में इमरान खान साहब ने भी जो है इजलास तलब कर लिया है। आपने फवाद चौधरी साहब की जो है वो भी जो है मीडिया टॉक सुन ली कि वो क्या कह रहे हैं। तो ये वो क्वेश्चन है जिनको एड्रेस करना ज़रूरी है। बिल्कुल जी, एड्रेस करना ज़रूरी है। सजाद मीर साहब, सदर पाकिस्तान ने जब आज बहुत ही मोहतात गुफ्तगू की तो उन्होंने किसी सवाल का जवाब देते हुए ये भी बोला कि मैं बहैसियत सदर पाबंद तो नहीं कर सकता फरीकैन को कि वो मेरी बात सुने, लेकिन हाँ अगर किसी को फैसिलिटेट करना है या सालिस का किरदार अदा करना है, अगर तमाम लोगों को टेबल पर बिठाना है, लुब्बे लुबाब उनका ये था कि ठीक है वो मीडिएशन कर सकते हैं, फैसिलिटेशन कर सकते हैं। मैं तो समझती हूँ अगर वाकई आरिफ अलवी साहब की तरफ से इस तरह की कोई बात हुई है तो ये तो खुशाइंद है। ज़रूरी थोड़ी है कि कोई इदारा ही फैसिलिटेशन करे। अगर सियासतदान आपस में फैसिलिटेशन कर सकते हैं तो वाई नॉट? आपको लगता है कि इससे कुछ मदद हो पाएगी? असल में पिछले दिनों में खबर आई थी जिसमें मुजीब शामी और ये सुहेल वड़ाइक जो थे ये मिले थे इमरान खान के साथ, और अकेले नहीं मिले। शामी ने बताया हमें कि और सारी पार्टी के लोग बैठे हुए थे, एक इज्तिमाई सी गुफ्तगू हो रही थी। और अगरचे इनका ख्याल था कि अकेले में मुलाकात होगी, लेकिन उन्होंने इज्तिमाई सी मुलाकात कर दी। उस इज्तिमाई मुलाकात में ये कहा गया कि अगर इलेक्शन होने हैं तो कुछ चीज़ों पर मुज़ाकरात होने चाहिए। खास तौर पर 3 चीज़ों की तरफ इशारा किया गया। एक तो इस चीज़ में मुज़ाकरात होने चाहिए कि आइंदा इलेक्शन का क्या लायामल तैयार किया जाएगा। दूसरा मईशत पर होना चाहिए, यानी वही जिसको हम साके मईशत कहते हैं वो कह लीजिए। और तीसरा ये था कि अदारों के रोल के बारे में था। एक पार्टी तो बताती है अदारों के रोल के बारे में, दूसरी पार्टी बताती है कि नए आर्मी चीफ के तकर्रर के हवाले से था कि वो क्या सूरत पैदा होती है। यानी इमरान की सुई वहां अटकी हुई है, ये लगता था। उस पर ये एक स्कीम आई थी कि ये काम जो है अगर सदर ममलकत कर ले तो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि एजेंसियां अदारे कुछ ये काम करें वो कर ले तो बेहतर है। कुछ ये इशारे भी मिलते हैं कि एक तरह की जिसे ये सॉफ्ट इंटरवेंशन कहते हैं वो हो रही है, और सदर साहब को इस बात पर कहा जा रहा है कि वो इन सबको लेकर एक जगह बैठाएं और बातचीत करें। मीर साहब, सॉफ्ट इंटरवेंशन, सॉफ्ट इंटरवेंशन हो रही है क्या? मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इस मामले में भी सॉफ्ट इंटरवेंशन यूं हो रही है कि सदर साहब को कहा जा रहा है कि वो ये काम कर लें तो बेहतर है। यानी कि ये तो नहीं कहा जा रहा कि आपको लाजमी करना है, बल्कि उनको कहा जा रहा है कि ये कर लें तो बेहतर है। और इशारे दिए जा रहे हैं उनको भी जिनसे जो ये समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट उनसे नाराज है, उनको भी कहा जा रहा है कि गोया अगर ये काम हो जाएगा तो ये मुल्क के लिए बेहतर होगा, आपके लिए बेहतर होगा, और हम भी इससे खुश होंगे और मुतमईन होंगे। अच्छा, ये इमरान को भी इस बात का इल्म है कि अगर इलेक्शन पर जाना है तो इलेक्शन की मॉडलिटी से तय करना पड़ेगी, उससे बगैर तो गुजारा नहीं है। आप कहते जाएं चीफ इलेक्शन कमीशन को हटा दिया जाए, कौन हटाएगा? और अगर सिर्फ आप किसी इस पे अटकी रहे तो बात नहीं बनती। वो कहते हैं ईवीएम है, ईवीएम के मसले पर तो उनको साफ कहना है कि ये तो 2/3 मेजॉरिटी हासिल करने के लिए का एक नुस्खा था जो उन्होंने बनाया था। तो ऐसी सूरत में आपको कुछ ना कुछ बैठकर उनके साथ बात करना पड़ेगी। आप खुद नहीं बैठते तो आपके नुमाइंदे बैठेंगे, जैसा कि आपका तरीका रहा है कि आप खुद को अब समझते हैं इन बातों के और अपने नुमाइंदे भेज देते हैं। लेकिन नुमाइंदों की बात पे कितना एतबार किया जाएगा, इसकी गारंटी कौन देगा?
ये एक लंबी कहानी है, लेकिन ये लगता है कि आरफ अलवी कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं कि अगरचे आसन इकबाल ने कहा है कि शायद अब एनआरओ मांग रहे हैं, जो फॉरेन फंडिंग का केस आना है उसके हवाले से एनआरओ मांगते हुए ये नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं। कुछ भी कहा जाए, बहरहाल कुछ ना कुछ तो होगा ही, दरूने खाना बैरूने खाना कुछ भी होगा, कुछ ना कुछ होना पड़ेगा और करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। ठीक है फरीद, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, अच्छा फवाद भी हमारे साथ बन चुके हैं। फरीद, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे सामने आ रही है और मुझे तो वो इसलिए इंटरेस्टिंग लग रही है क्योंकि जहाँ पे तमाम फरीक़ैन और उनके जो लॉयर्स हैं उन्होंने बॉयकॉट किया है, मतलब हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हों, ये आपके डिप्टी स्पीकर हों इरफान कादिर साहब, उनके जो वकील हों वो हों, लेकिन एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो दलाइल दे रहे हैं लोगों के लिए। मैं ये ज़रूर बता दूं कि जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल होते हैं वो वफाकी हुकूमत को, हुक्मरान को रिप्रेजेंट करते हैं। सो क्या मैं ये सवाल पूछ सकती हूँ, प्लीज़ इसको ज़रा क्लियर कीजिएगा अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है, कि इसका ये मतलब है कि नून लीग ने बतौर जमात अपने आप को विड्रॉ किया है, बॉयकॉट किया है इस पूरी कार्रवाई का, लेकिन बतौर हुकूमत वो अभी तक इस समात का हिस्सा है, बिकॉज एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो है वो अपनी बहस जारी रखे हुए हैं। ओके जी फरीद, फरीद आवाज आ रही है? अच्छा फवाद, आपको आवाज आई है? आपने मेरा सवाल सुना? जी मैं जवाब आपको दे देता हूँ। असल में देखें बिनीश, दो अलग अलग चीजें हैं। एक चीज है रियासत, एक चीज है हुकूमत। तो हुकूमत तो अलग हो सकती है, जाहिर है हुकूमत किसी सियासी जमात की होगी, तो हुकूमत तो किसी चीज से, किसी फैसले से या किसी मामले के ऊपर जाहिर है कि एक सियासी जमात की हैसियत से अपना फैसला ले सकती है कि हमने किस तरीके से करना है। लेकिन जाहिर है कि अदालत हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, या जो भी मामलात हो, ये रियासती मामलात हैं और अटॉर्नी जनरल या डिप्टी अटॉर्नी जनरल गोके लगाती है, हुकूमत अपनी मर्जी का फर्द है, लेकिन उसने जो है वो तमाम इदारों को रिप्रेजेंट करना होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ केस आ जाए एफबीआर का, एफबीआर एक जो है वो शोबा है जो रेवेन्यू कलेक्शन का आपका, तो एफबीआर के मामलात भी जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफिस देखता है, वो किसी को डिप्यूट करता है किसने देखना है किसने नहीं देखना। तो इस तरह से और भी रेलवे का कोई आ जाए, किसी भी वजारत का आ जाए, या किसी भी महकमे का किसी भी चीज का केस आ जाए, तो वो जाहिर है कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस देखता है। अच्छा, एक आम शहरी की हैसियत से तो हम उस वक्त इनका नाम सुनते हैं कि जब सियासी केस आ जाएं, वरना रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों केसेस होते हैं कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफिस जो है वो सूबाई हुकूमतों यानी कि सूबाई कोर्ट्स के अंदर भी और जो है वो सुप्रीम कोर्ट्स के अंदर भी रोजाना की बुनियाद पर उसको जो है वो देख रहा होता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको आप कह सकते हैं। जाहिर है कि वो रियासती एहलकार है और रियासती एहलकार सुप्रीम कोर्ट की किसी प्रोसीडिंग से अपनी मर्जी से अलग इसी सूरत में हो सकता है कि वो कहे कि जी मैं रिजाइन करता हूं, इस पोस्ट के ऊपर मैं नहीं हूं, तो भी इंडिविजुअल होगा, लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफिस अपने आप को अलग नहीं कर सकता। तो हुकूमत के लिए बहरहाल अपने आप को रियासत से अलग करना बहुत मुश्किल होता है कि आप तय कैसे कर पाएंगे कि आपने कौन सा काम करना है कौन सा नहीं करना। क्या आप रियासत के मामला देखें, इमरान खान साहब से सबसे बड़ी जो हम लोगों को इख्तलाफ था, जिसकी बुनियाद पर उनके ऊपर हम तनकीद भी करते थे, कि उन्होंने रियासत को कुर्बान करना शुरू कर दिया था अपने हुकूमती मामलात के ऊपर। वो एस्टेब्लिशमेंट से, वो एजेंसियों से ये कहते थे कि मेरी हुकूमत बचाने के लिए आप जो है वो रियासत हरकत में आ जाए और मेरी हुकूमत बचाए। सबसे बड़ा इख्तलाफ हमें यही था ना कि जी कैसे आप किसी एजेंसी को या किसी एस्टेब्लिशमेंट को या किसी इदारे को या किसी एहलकार को आप ये कह सकते हैं कि मेरी हुकूमत बचाने के लिए आप फोन करें और फोन करके वोट डालें। हमारा इख्तलाफ भी तो यही है ना, इसके अलावा तो कोई और इख्तलाफ नहीं था कि आपने रियासत के जो मुख्तलिफ मामला देखें, रियासत वो सॉफ्ट इंटरफेरेंस के बजाय वो जो एक हार्ड इंटरफेरेंस होती थी उसके ऊपर एतराज है। देखिए हार्ड इंटरफेरेंस तो फिर बहुत आगे है। सॉफ्ट इंटरफेरेंस वही थी जो इमरान खान साहब के दौर में थी, जो हाइब्रिड रिजीम की सूरत में हमने देखी। लेकिन हार्ड इंटरफेरेंस तो फिर ये है ना कि मेरे अजीज हमवतनों और उसके बाद फिर कौमी तराने से पहले, कौमी तराने के बाद मेरे अजीज हमवतनों और उसके बाद जो है वो स्क्रीन पर जो है वो स्याही छा जाए या स्क्रीन के ऊपर जो है वो जो आपको में याद होगा पीटीवी रात को बंद हो जाता था मेरा ख्याल है 10 बजे 12 बजे के करीब, तो उसके बाद उसके ऊपर दाने दाने आ जाया करते थे। तो वो अगर हो जाए तो अलग बात है। लेकिन ये है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये था, इमरान खान साहब चाहते थे कि रियासत उनके मामलात के अंदर उनकी सियासत के लिए कुर्बान हो जाए और रियासत जो है वो उनको बचाने के लिए आगे आ जाए। तो अटॉर्नी जनरल का पेश होना यहाँ पर कोई ऐसा, मेरा नहीं ख्याल कि डिप्टी अटॉर्नी जनरल का कोई इतना बड़ा
ऐसा काम है कि जिसको हम कहें कि तहरीक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की इत्तेहादी हुकूमत को मुनाफकत से काम ले रही है कि जी सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, प्रेशर भी दे लें। तो इस जो ख्याल है इसको मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि ठीक नहीं है। जहां तक इस सारे केस की बात रही, मैं एक छोटी सी एक पॉइंट मेरे ज़हन में काफी देर से मौका नहीं मिल पा रहा था, ये कुछ तातुल भी आ रहा था राब्तों के अंदर। एक चीज मुझे बताएं, यहाँ सिंध के अंदर पार्लिमानी लीडर हैं बिलाल गफ्फार साहब, जो खुद जो है वो बहुत कोई नोन नहीं है, हो सकता है आप भी ना जानते, शायद आपके प्रोग्राम में भी कभी आपने जिंदगी में उनको बुलाया ना। वो पार्लियामेंट लीडर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वो फैसला कर ले, बल्कि आप दो एंकर्स बैठे हैं, फरीद रईस साहब बैठे हैं और बिनी सलीम साहब आप खुद हैं। आपने कभी शायद बिलाल गफ्फार साहब को ना बुलाया क्योंकि वो इतने नोन नहीं है, लेकिन वो पार्लियामेंट लीडर है यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध असम्बली में। वो फैसला कर लें कि मैं मुराद अली शाह साहब के साथ हूँ, तो बाकी जो दर्जनों एमपीएज हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका फिर क्या स्टेटस होगा? हो सकता है कि वो कहेंगे नहीं जी हम तो इमरान खान साहब के कहने पे चलेंगे। तो ये सारी बातें जो है वो किसी तरक्की याफ्ता फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के अंदर तो हो सकती हैं कि जी किसका क्या रोल होगा। अच्छा, एक अपडेट शेयर करती हूँ आपके साथ, आप लोग को आई एम श्योर मजा आएगा। परवेज इलाही साहब का डीसी और जिला इंतजामिया से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। उन्होंने फौरी हिदायत दी है कि सैलाब मुतासरीन की मदद की जाए। फरीद रईस साहब, मतलब परवेज इलाही साहब ने फिर अपने आप को समझ लिया है कि अब वो सीएम हैं, क्योंकि उन्होंने राब्ते करने शुरू कर दिए हैं। मतलब ये कहीं नहीं होता, ये कहीं नहीं होता जो पाकिस्तान में हो रहा है कि एक अभी एज ऑफ नाउ, आज अभी क्या टाइम है, 2:29, इस टाइम पर पंजाब का एक वजीर आला है जिसका नाम है हमजा शहबाज। 63 लोगों की एक कैबिनेट बनी, वजीर, मुशीर, एडवाइजर्स, एवरीबडी, लेकिन ऑर्डर कर रहे हैं परवेज इलाही साहब कि जी भाई सैलाब ज़दगान की फटाफट मदद की जाए, एक सेक्टर। और सरकारी जो मुलाजिम है वो कहाँ जाए? इसी को तो कहते हैं बहरान, इसी को तो कहते हैं कंफ्यूजन, इसी को तो कहते हैं बनाना रिपब्लिक। मजा आया ना इस खबर का? बताएं आप मुझे। जनाब बिल्कुल बेहतरीन मजा आया, लेकिन ये मजा आप अब से कुछ देर पहले आप एक और चीज बता चुकी थी कि फवाद चौधरी साहब पहले से ही जो है वो शादियाने बजा रहे हैं और उसकी जो है वो कामयाबी का जश्न मना रहे हैं। मुझे तो सवाल ये है मेरा, और अगर इस तरह की ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की जो खबरें आपने शेयर की, अभी आप जो लेटेस्ट खबर शेयर की, मुझे सबसे पहले कोई ये बताए, एक समाज चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, फैसला उसका आया नहीं है, तो उससे पहले जो उसके फरीकैन हैं, जो लोग हैं, उनको ये बात कैसे पता चल रही है कि ये फैसला उनके हक में आने वाला है? यानी आप अगर मुझसे पूछें कि फरीद साहब ये फैसला क्या आने वाला है, तो मैं तो आपको सीधा साधा जवाब दूंगा कि मेरे पास कोई ऐसा आला, कोई ऐसा टूल, मेरे पास ऐसी कोई कुव्वत, कोई मेरे पास ऐसे मौक्किल नहीं है जो जाके पता लगा के आ जाए, जजेस के दिलों से ये हाल निकाल के लेकर आ जाए कि वो फैसला क्या देने वाले हैं। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि जो पीटीआई है, अगर उनके उम्मीदवार एज अ सीएम के परवेज इलाही साहब अगर ये अहकामात जारी कर रहे हैं, तो क्या कहीं से उनके कान में सुर फूका गया है कि हुजूर वाला बेफिक्र रहिए, आप ही के हक में फैसला आएगा? और ये सुर फूके जाने के बाद, इससे पहले कि फैसला आए, परवेज इलाही साहब उन अहकामात को जारी करने में जो है वो मशगूल हो गए। तो बड़ी मुज़िका खेज बात है। बहरान की आप बात कर रही हैं, सियासी बहरान हमने हमेशा देखा, माशी बहरान भी देखा, लेकिन अब जो सूरत हाल माशी बहरान की है, आप समझ लीजिए आखिरी सांसें ले रही है आपकी मईशत। और आईनी बहरान इसने सर उठा लिया है। एक बहरान हल नहीं हुआ, दूसरा सर पे आ गया, वो सर पे मंडला रहा है, और तीसरा एक और बहरान के अंदर हम एंटर हो गए। तो क्राइसिस विद इन क्राइसिस चैलेंजेस आपके सामने मौजूद है मुल्क के, और हम किसी सूरत में भी उस चीज को ये समझने को तैयार नहीं है कि जनाब डॉलर 233 आपका इंटरबैंक में क्रॉस कर गया है। ओपन मार्केट में मुझे नहीं मालूम है, डॉलर लेने जाऊंगा अगर मार्केट में, ओपन मार्केट से, तो पता लग जाएगा मुझे कि $1 कितने का मिल रहा है। अव्वल तो मिलेगा, डॉलर नायाब है, ज्यादा ही मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है ना। मैं आपको यह भी बता दूं, गोल्ड पाकिस्तान की तारीख में 1.5 लाख तोले से ऊपर चला गया है। आप अंदाजा लगाइए कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर, प्रायोरिटीज क्या हैं, हम किन चीजों में उलझे हुए हैं। यानी कि अपनी अना के लिए, अपनी सियासत के लिए, अपने मफाद के लिए, अपने 1.5 पाव गोश्त के लिए हम पूरी गाय ज़िबा करने के लिए तैयार बैठे हैं कि पूरी गाय ज़िबा हो जाए। ये कहां का इंसाफ है? ये किस मुल्क में होता है?
मुल्क की तबाही, मुल्क की ज़बूहाली, मुल्क के कैसे दोराहे पर खड़ा हो जाए जाके, वो ये फैक्टर्स हैं सारे के सारे। इन फैक्टर्स को अगर आप जोड़ें, इन कड़ियों को कड़ियों से मिलाएं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा, आपको तस्वीर देखने में मुश्किल नहीं होगी। समात किसी वक्त भी दोबारा रिज्यूम कर सकती है, क्योंकि 1 घंटे का वक्फा था और टेक्निकली 2:30 बजे जो है वो समात शुरू होनी थी। 2:30 बज गए हैं, मतलब ऑब्वियसली 2-3 मिनट ऊपर ही हो गए हैं, तो किसी भी वक्त हमें ये इतला मिल सकती है कि जो समात है उसका बाकायदा तौर पर आगाज़ हो गया, या मज़ीद ये ब्रेक एक्सटेंड भी हो सकता है। लेकिन सजाद मीर साहब, इससे पहले कि हमें सावो की क्लोजिंग करें, मुझे आप सबसे सीनियर है इस पैनल में, आप कुछ ऑप्शंस बता दें या राय ही दे दें इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से पॉलिटिकल पार्टीज़ को, मतलब आप इदारों को क्या राय देंगे? वो तो खैर खुद ही बड़े समझदार होते हैं, लेकिन इस मामले का हल क्या है? इस मामले का क्या हल है? कैसे आगे बढ़ा जाएगा? या फिर मैं ये समझूं कि जब तक इलेक्शन नहीं होते, इस साल अगस्त में, अगले साल अगस्त में, खैर इस साल तो अगस्त में वैसे भी नहीं हो सकता, अगले साल अगस्त में या व्हाटएवर, तब तक यही प्रॉब्लम रहने वाली है कि पंजाब के अंदर म्यूजिकल चेयर्स चलती रहेगी और विफाक के अंदर प्राइस हाइक चलती रहेगी। जी सर, बात यह है कि इलेक्शन हो जाए तो मसला हल हो जाए, तो हम भी फौरन कहें कि इलेक्शन करा दो, मसला हल कर दो। मुझे लगता है कि इलेक्शन भी मसले का हल नहीं बन रहे इस वक्त। ये इलेक्शन ऐसी कैफियत में हो रहे हैं जब इवन प्लेइंग फील्ड जो है वो लोगों को मुयस्सर नहीं है। इसमें शक इस बात का है कि कोई इलेक्शन के रिजल्ट नहीं मानेगा। हो सकता है कि रिजल्ट इस तरह आए कि इमरान खान ये कहें कि उनके साथ धांधली हुई है। अगर इमरान खान ने ये कह दिया तो ऐसी तैसी हो जाएगी। वो तो वैसे भी कहेंगे ना, जब तक वो जीत नहीं जाएंगे, उनका तो ट्रैक रिकॉर्ड यही है मीर साहब। जब जाएंगे वो यही कहेंगे, और अगर वो जीतने पर भी किसी इदारे पर इल्जाम आयद करते हैं ना बेनेश, जीत भी गए बाय इलेक्शन के अंदर, तब भी वो मुतमईन नहीं थे, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को तब भी तनकीद का निशाना बनाया। चाहिए ना, नहीं, वो तो फॉरेन फंडिंग का मामला फंसा हुआ था, तो इसलिए तनकीद का। लेकिन ठीक है, बात बिल्कुल ठीक है। जी मीर साहब मुकम्मल कर लीजिए। जी मीर साहब। जी मैं ये कह रहा हूं कि ये सूरत के हम बुरी तरह फंस गए हैं। यानी कि इस वक्त हालात ये हैं कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट को अगर कुछ समझ आती होगी तो मुझे मालूम नहीं है, वो बहुत ज़हीन लोग हुआ करते हैं, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने का तरीका क्या हो सकता है। हम इलेक्शन भी होते हैं तो प्रॉब्लम, इलेक्शन इस वक्त होते हैं तो यकीनी तौर पर इमरान खान को फायदा पहुंचता है, और इमरान खान को अगर फायदा पहुंचता है तो ये भी किसी के मफाद में नहीं है, और अगर इमरान खान को नुकसान पहुंचता है तो वो कोई चीज़ बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान की सारी सूरत ऐसी है कि एक दूसरे के साथ जुटे हुए हैं। वो कहते हैं सियासत ने खराब कर दी मईशत, सियासत ने हमारा कल्चर खराब कर दिया, गालम क्लोज का कल्चर शुरू कर दिया, सियासत ने हमारी जो अदारे थे उनको तबाह कर दिया। कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ था? दुनिया की तारीख में नहीं हुआ होगा, पाकिस्तान की तारीख में क्या ऐसा हुआ होगा कि आला तरीन अदलिया के बारे में ये राय दी जाए कि वो जो है वो उसके फैसले पहले से तय होते हैं, या ये राय दी जाए कि उस पर फलां जज के ये वेस्टेड इंटरेस्ट है। इस हद तक जब हम पहुंच जाएं, यानी ये नहीं मैं कहता कि वो कहने वाले गलत कह रहे, वो इतने तंग आ चुके हैं, उनको लगता है कि उनके साथ क्या होने वाला है, इसलिए वो साफ बात खुलकर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो इस नक्शे की सूरत में कोई रास्ता नजर नहीं आता, और वो जो हमारी सो कॉल्ड एस्टेब्लिशमेंट होती है वो आराम से बैठी होगी, वो भी देख रही होगी मामलात को, लेकिन कोई रास्ता उनको नजर आता है, या फिर वो ओवर स्मार्ट बन रहे हैं तो भी गलत है, और अगर सचमुच उनको कुछ समझ नहीं आती तो फिर भी बड़ी तबाही का सबब है जो इस मुल्क पर है। सिर्फ एक ही है कि अगर हम सब अल्लाह में अक्ल सलीम दे और उसकी कुछ सोच समझकर हम इस बात को तय कर लें कि मुल्क को बचाने के लिए हमें क्या करना है। बाज़ लोग तो कहते हैं कि शायद कोई ऐसी हुकूमत टेक्नोक्रेट की होगी या किसकी होगी जिसको कहा जाता है फला मॉडल, जो शायद इन मुतसादम फरीकों से बचाकर हमें आगे ले जा सके। पता नहीं, वल्लाहु आलम। ठीक है जी, ईश्वर साहब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डिस्कशन को हम दोबारा रिज्यूम करेंगे। विल रिज्यूम शॉर्टली, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। इतलात ये आ रही हैं, खबरें ये आ रही हैं कि समात रिज्यूम हो चुकी है, और इस टाइम के ऊपर जो काफ लीग के वकील हैं वो अपने दलाइल देने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। बातचीत हो रही है, इस वक्त कोर्ट के अंदर बहस चल रही है। आपके पास कोई अपडेट है जावेद बलोच साहब? देखें बेनश, समात तो जो है वो शुरू हो चुकी है, और जो परवेज लाई साहब के वकील हैं वो भी अपने दलाइल दे रहे हैं, लेकिन जो नुक्ता बार बार आ रहा है, इससे पहले भी
अगर मैं आपको कोर्ट के चंद जो वर्डिक्ट्स हैं या रिमार्क्स हैं वो मैं बताऊं तो चीफ साहब फरमा रहे हैं कि क्या पार्लिमानी पार्टी और पार्टी का सरबराह जो है वो अलग होता है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पार्लिमानी जमात अपने तौर पर कोई फैसला नहीं कर सकती, वही तस्लीम कर रहे हैं। और फिर वो जो फरमा रहे हैं कि सियासी जमात का फैसला पार्लिमानी जमात को आगाह किया जाता है जिसकी रोशनी में वो फैसला करती है। मीन के जो पार्टी का सरबराह है वही फैसले करता है, वही जो पार्लिमानी पार्टी है वो उसके अंडर होती है और वो अपनी पार्टी सरबराह के फैसले की रोशनी में जो है वो आगे वोट डालती है और सारे जो पॉलिसी लाइन जो मिलती है उस पर अमल दरामद करती है। तो सवाल तो बड़ा वाज़ेह है और इसका जवाब भी बड़ा वाज़ेह है अपना बीनिश, लेकिन अब देखना ये है कि जो फैसला आएगा क्या वो जो रिमार्क्स आ रहे हैं जो अमूमन हम देखते हैं कि सारा दिन सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग होती है, हाई कोर्ट्स की हेयरिंग होती है और मौजूदा जज साहबान जो है वो कुछ रिमार्क्स दे रहे होते हैं, लेकिन जब फैसला लिखा जाता है और फैसला आता है तो वो रिमार्क्स उस फैसले का हिस्सा नहीं होते। कई दफ़ा ऐसे होता है कि वो उस फैसले का हिस्सा नहीं होते और फिर बात जो है वो आगे चलती है। अब ये रिमार्क्स सामने आ रहे हैं जिससे ये लग रहा है कि शायद कोर्ट जो है इस बात को तस्लीम कर ले कि पार्टी सरबराह जो है वो पावरफुल है और उसका जो है वो हक होता है कि वो अपनी पार्टी को लाइन दे सके और अपने फैसले मनवा सके। लेकिन फैसला क्या आता है कुछ थोड़ी देर बाद जो है वो सामने आ जाएगा। लेकिन जो बनी गाला के मुवक्किल हैं उन्होंने अपने इस जो सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग हो रही है उससे अज्यूम कर लिया है कि फैसला क्या आएगा। और परवेज लाई साहब जैसे आप बता रही हैं कि उन्होंने हुकूमती मशीनरी से डिप्टी कमिश्नर से जो है वो रब्ते हुए शुरू कर दिए हैं कि सैलाब की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए। ये वो देखें सूरत हाल है कि एक तरफ तो 55-56 हज़ार जो है वो केसेस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं और चीफ साहब फरमा रहे हैं कि हम इसको कम करके 52,000 पे ले आएंगे और हमारा ये टारगेट है कि हम 40,000 तक जो पेंडेंसी है वो उसको हम नीचे ले आएँ। दूसरी तरफ जो है वो हम देखते हैं कि बनी गाला के मकीन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है वो हाथ लहरा कर फरमाते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट से कह रहा हूँ नोटिस लें। जो है वो एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि आप फलां जगह जलसा कर लें, लेकिन वो बार बार जो है वो अपने कारकुनों को पूरी कौम को दुनिया को बताते हैं कि हमने डी चौक जाना है और फिर सुप्रीम कोर्ट ये भी कहती है कि शायद जो है वो हमारा फैसला उन तक ना पहुँचा हो। तो ये सवालात हैं जो हर ज़बान पर हैं, ज़बान ज़्यादा आम है। हर बंदा जो है वो ये सोचता है, ये क्वेश्चन करता है कि इस तरह जो है वो ना कोर्ट्स के फैसले आते हैं और ना जो है वो मुल्क चलता है। जब मुल्क जो है वो देखें ना तमाम इदारे जो है वो स्टेक होल्डर हैं। रियासत जो है वो किसी एक फ़र्द वाहिद का नाम नहीं है और ना ही जो है वो किसी एक इदारे की वजह से जो है वो रियासत कायम होती है। और रियासत जो है वो उसके हमारे अस्करी जो है वो क़ुव्वतें भी उसका हिस्सा हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी उसका हिस्सा है, हाई कोर्ट्स भी हैं, पार्लियामेंट भी है और बाकी जो स्टेक होल्डर वो भी हैं। तो देखना ये है कि क्या ये सारे पिलर्स मिलके जो है वो मुल्क के मुफाद के लिए, अवाम के मुफाद के लिए काम कर रहे हैं या किसी एक पार्टी को या किसी एक शख्स की जो है वो अना के लिए जो है वो सारा सिलसिला शुरू किया गया और या सारा सिलसिला किया जा रहा है। लेकिन जब बैठे हैं 3 रुकनी बेंच जो है मोअज़्ज़ज़ जज साहबान का, जावेद आज फैसला आने की उम्मीद है कि फैसला महफूज हो जाएगा या सुना दिया जाएगा, ऐसे कुछ खबरें आ रही हैं, ऐसे कुछ आसार लग रहे हैं? मुझे लग रहा है मेरी जो बात हुई है बिनिश वो कुछ सीनियर लॉयर से मैंने अभी बैठे बैठे कुछ मैसेज पे बात की तो लग ये रहा है कि शायद फैसला आज महफूज हो जाए। आई एम नॉट श्योर के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो क्या हतमी फैसला तो खैर जो भी सुप्रीम कोर्ट देगी सो देगी। मीर साहब, मैं सबसे यही सवाल 1-1.5 मिनट में मीर साहब को देना चाहती हूँ, 1 मिनट में फवाद को दे दूंगी। आप दोनों प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम मीर साहब, क्या फैसला एक्सपेक्टेड है? अब तक जो भी रिमार्क्स, जो भी दलाइल सामने आई हैं, क्या हो सकता है फैसला? देखिए, कल तक तो यही एक्सपेक्टेड था, बल्कि परसों तक यही लगता था कि ये कोर्ट जो है ये फैसला दे रहा है इस बात पे हमजा शहबाज के खिलाफ। और जो हुकूमती इत्तेहाद ने एक तरह से ऐलान जंग किया वो भी इसी वजह से किया है।
आज ये अभी जावेद साहब जो बता रहे थे जो कोर्ट को, जहाँ तो कोर्ट जो है डाइवर्ट करना चाहता है कि वो कह रहा था कि पार्टी के बाद किसी लीडर की आमरीत हम कायम नहीं कर सकते, कुछ और इस तरह की बातें कर रहा था। आज वो अपनी बातों को फैसला जो चाहे वही दे, या हो सकता है चेंज ऑफ हार्ट हो, ये भी हो सकता है कि अब ये रियलाइज कर लिया हो कि पार्टी लीडर के बगैर तस्लीम करना, अभी किसी ने बहुत अच्छी मिसाल दी थी, शायद कराची से दी थी किसी ने मिसाल, कि कराची में लीडर ऑफ द हाउस जो है, पार्लियामेंट लीडर जो है वो फलां साहब है। मैं काफी के जो लीडर ऑफ द हाउस है, कभी नाम सुना है उसका? चौधरी शुजात का सुना है, परवेज इलाही का सुना है, तारिक बशीर चीमा का सुना है, बशीर तारिक, इनका भी नाम सुना है। अब उन्होंने फैसला कर दिया और सुना ये पार्टी को कोई जो चाहे कर ले। तो हमारे यहाँ हमारे सिस्टम में पार्टी चीफ ही जो होता है, सब कुछ होता है। ये सूरत हाल पे अब पहुंची है अगर सुप्रीम कोर्ट और इस मसले को लेकर वो आगे बढ़ना चाहती है, फैसला यकीनी तौर पर वो जो करना चाहेगी करेगी। और अगर उनके कोई अपने इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, सर ऐड कर दूं इसमें, बारी बारी जी फवाद जी। जावेद बलोच साहब कुछ कहना चाह रहे थे गालिबन। जी जावेद साहब, मैं बिना यही उसमें सजाद मीर साहब की जो है वो बात को मैं ऐड करना चाह रहा था कि साजिद भट्टी साहब जो हैं, जो पार्लिमानी लीडर हैं पंजाब असम्बली में, उनकी जरूरत है कि वो चौधरी शुजात के खिलाफ जो है उनकी मर्जी के खिलाफ वोट दे दें, या परवेज इलाही साहब की मर्जी के खिलाफ वोट दे दें। वो अपना फैसला कर सकते हैं कि उन्होंने हमजा शहबाज को वोट देना है या परवेज इलाही को या XYZ को जो है वोट देना है। फैसला हमेशा जो पार्लिमानी सरबराह है, जो पार्टी का सरबराह है, वही करता है। इमरान खान साहब की मर्जी के बगैर इनकी जरूरत है शाह कही साहब की या किसी और के कि वो अपना असम्बली में चले जाएं। जब असम्बलियों से उन्होंने इस्तीफे दे दिए और किसी की जरूरत है कि वो वहाँ पे जाके जो है वो अपना असम्बली की कार्रवाई का हिस्सा बने, ऐसे नहीं होता। लेकिन ये फार्मूला बलोच साहब सिर्फ बाकी तमाम जमातों के लिए, बस पीटीआई के लिए हाँ, नहीं है ये वही सिर्फ पीटीआई जो है, बाकी पीटीआई इस फार्मूले से मुबर रहा है, बस समझने की बात। पार्लिमानी पार्टी का जो सरबराह है उसको जो है वो आप खरीद लें, उसके बाद पूरी पार्लिमानी पार्टी आपकी मर्जी से वोट देगी, नहीं देगी तो इनराफ काउंट होगा, इनराफ काउंट होगा तो वो जो है वो नाअहल हो जाएंगे। तो ये तो आपने चीजें बिल्कुल मजीद फ्यूचर के लिए और उलझा दी। हाँ जी, थैंक्स टू द कोर्ट्स मजीद चीजें जो है ये उलझ चुकी हैं। एक मिनट जरा, मीर साहब आपने मुकम्मल कर लिया है? जी हाँ, मुकम्मल है बात। ऑलराइट जी फवाद, अब कंटिन्यू कीजिए। आई विल लिसन टू यू अनइंटरप्टेड। जी फवाद, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि देखें ये चीजें ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पार्टी के लिए ये आज होता क्या है कि चिराग सबके बुझते हैं, हवा किसी की नहीं होती। जब आप एक गलत प्रेसिडेंट सेट कर देते हैं, किसी गलत रास्ते के ऊपर चल पड़ते हैं, या आप कुछ ऐसे मामलात वक्ती फायदे के लिए जो है वो तय कर लेते हैं कि जिसका फिर फ्यूचर में जो है वो फिर आप किसी दायरे के अंदर नहीं रहते, तो नतीजा निकलता है कि फिर वो आपके खिलाफ भी आते हैं। ऐसा बहुत मामलात में के अंदर होता है कि जो आप आज बोते हैं, कल आपको वो काटना भी पड़ता है। तो आप ये सोचें कि जी आज सुबह मरियम नवाज साहबा ने आज सुबह या कल कहा कि जी ये फैसले जो है ना ये बांझ नहीं होते हैं, इनके अंडे बच्चे होते हैं, ये बच्चे देते हैं। और उसके बाद जब फैसले के इम्प्लीमेंटेशन आते हैं, उसका जो है वो एक इम्पैक्ट आता है पूरे जो है वो निजाम के ऊपर, तो फिर उसका नतीजा निकलता है किसी न किसी जगह वो तमाम चीजें भी हर्ट होती हैं। इमरान खान साहब के बयानात आप सिर्फ अगर उनको देख लें, इमरान खान साहब फरमाते थे कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। हुकूमत में आकर उन्होंने बिल्कुल उल्ट किया। इसका मतलब ये है कि जो प्रेसिडेंट आप दूसरों के लिए सेट करना चाहते हैं वो फिर आपके लिए भी होती है, फिर आप भी उसके अंदर फंसते हैं। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर भी जो चीज सबसे ज्यादा समझ में आ रही है कि अगर आप इस तरीके से किसी एक मखसूस, अच्छा ये PTI की हुकूमत भी नहीं है, और हो सकता है इमरान खान साहब के दिल से अगर आप जाकर पूछें तो वो कहते हैं यार जिसकी मर्जी आ जाए, परवेज इलाही को ठीक है मैं जुबान दे बैठा था तो मैंने उसके लिए जो है इतनी जद्दोजहद करनी है, लेकिन अगर मैं परवेज इलाही को कहूंगा कि हुकूमत लेने के बाद जो है वो उसको तोड़ दो, असेंबली को तोड़ दो, हो सकता है वो माने ना माने। और दायरे की इतनी जद्दोजहद परवेज इलाही शायद 2 दिन के लिए ना कर रहा हूँ, कहने बड़ा आसान है कि जी 1 सेकंड के बस आखिरी 2-3 मिनट है। मैं एक छोटी सी चीज़ मीर साहब से पूछ लूँ, उसके बाद फरीद मैं चाहूँगी कि आप इसके क्लोजिंग कमेंट्स दें इस 1 घंटे के लिए, अंटिल वी रिज्यूम बैक अगेन। मीर साहब, ये मरियम वाला जो एलिमेंट इन्होंने अभी फवाद ने बोला है कि आज उन्होंने एक टर्म बोली कि जो फैसले हैं वो बच्चे देते हैं, इसके अलावा हमने कल भी देखा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव और जामे थी, अपना टिपिकल स्टाइल उन्होंने एग्रेशन का मेंटेन रखा। बेंच फिक्सिंग की बात कर रही थी, मतलब ऐसे ऐसे वो इस्तेलाहात और जुमले इस्तेमाल कर रही हैं जो कि मुझे लगता है कि सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है, या आगे चलने वाले हैं। मीर साहब, ठीक बात है,
मरियम की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कल मैंने कहा था कि मैं इसको खूबसूरत प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं कहता कि शायद मेरा 22 स्टार हो जाए, वरना ये बहुत आर्टिकुलेट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और बड़े आर्टिकुलेट तरीके के साथ, बड़ी आर्टिकुलेट प्रेजेंटेशन के साथ उन्होंने अदलिया के खिलाफ अपना केस बिल्ड किया था। वो केस जो पहले दिन के खिलाफ जो फैसला आया था वो दुरुस्त नहीं था, और ये बात उस जमाने के बहुत से कानूनदान भी कहते थे। कुछ कानूनदान को ये तक कहते थे कि दस्तूर के खिलाफ है, लेकिन फैसला आया और उस पर इम्प्लीमेंट किया गया, और इम्प्लीमेंट करके एक जज भी मुकर्रर किया गया जो कहा जाता है, जो आज भी बैठा हुआ है। तो ये सारी एक कहानी जिस तरह उन्होंने बिल्ड की है, बहुत खूबसूरती के साथ बिल्ड की है। उसके अंडे बच्चे होते हैं, अंडे बच्चे देखें, अगर नवाज शरीफ के खिलाफ वो फैसला ना आया होता, उनको नाअहल ना करार दिया होता, तो आज मुल्क की तारीख मुख्तलिफ होती, हमारी सारी तारीखें मुख्तलिफ होती, सियासी तारीखें मुख्तलिफ होती, और आम तौर पर इस मुल्क के अंदर जो कल्चर पैदा हुआ है वो कल्चर भी उस अंदाज में पैदा ना हुआ होता। ठीक है, ओके, फाइनल वर्ड्स, ऑलराइट, आई हैव टू रैप इट अप। फाइनल 1-1.5 मिनट फरीद आप ले लीजिए प्लीज, जरा अब तक की सिचुएशन के ऊपर एनालिसिस करते हुए इस घंटे को क्लोज कीजिए। देखिए बिनेश, बात यह है मामला कोई बहुत ज्यादा पेचीदा नहीं है, लेकिन उसको पेचीदा बना दिया गया है, पेचीदा हो गया है। सबकी अपनी आना, जैसे मैंने पहले कहा कि उसके मुताबिक बहुत सादा सी चीज है अगर समझने की बात है, लेकिन अपने अपने तौर के ऊपर सब अपनी जगह पे अपनी अना के हाथों मजबूर हैं, अपनी जगह के ऊपर मौजूद है, पीछे हटने को कोई तैयार नहीं है। जजेस छुट्टी से आने पर तैयार नहीं है, फुल कोर्ट बनने पर आला अदलिया तैयार नहीं है, पीटीआई पीछे हटने को तैयार नहीं है, पीएमएलएन जो है या हुकूमती इत्तेहाद जो है वो फुल कोर्ट की जो डिमांड है उससे पीछे हटने तैयार नहीं है। सब अपनी अपनी जगह पर मौजूद हैं। एक पॉइंट कहूंगा और उसके बाद आप क्लोज कर दीजिएगा इस चीज को। चीफ जस्टिस साहब का एक रिमार्क था और मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। वो चीफ जस्टिस साहब ने जो रिमार्क दिया कि आइन पढ़ने से वाज़ेह है कि हिदायत पार्लिमानी पार्टी ने देनी है। बिल्कुल बात दुरुस्त है, लेकिन अगर पूरा आप आइन पढ़ें और उसके अंदर तो यह भी लिखा है कि वाज़ेह है कि वोट शुमार किए जाएंगे और सजा बाद में होगी। तो यह कहां लिखा है कि वोट भी आप नहीं दे सकते, वोट भी शुमार नहीं होगा, सजा भी नहीं होगी? तो बस ये मामला इसी तरीके से फैसले का इंतजार कीजिए, आप भी और हम भी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभी तमाम पैनलिस्ट का। हमें ऑब्वियसली हेडलाइन और फिर बुलेटिन की तरफ बढ़ना है और कुछ देर में दोबारा आपसे मुलाकात करते हैं। होपफुली तब तक फैसला आ जाएगा या कोई मेजर डेवलपमेंट तब तक होगी। मीर साहब आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फवाद, जावेद, बलोच एंड फरीद, आप लोग से आई विल मीट शॉर्टली इंशाल्लाह। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।